बाथरूम से फुल तैयार होकर बाहर आ चुकी हैं। अब यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये बड़ी बड़ी लाइट ऑन क्यों नहीं की हुई, ये रिंग लाइट क्यों ऑन की हुई है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा एक बूट तो ये है जूता, दूसरा कहाँ है। तो आप वाली बात का जवाब ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे कमरे में यूँ तेज़ बत्तियाँ बाल रही हों। दिन टाइम तो ठीक है, अभी वैसे दिन टाइम ही है, मगर ये है कि नॉर्मली अच्छा नहीं लगता। ज़रा सस्ती सस्ती हल्की हल्की बत्तियाँ हों तो माहौल है, माहौल। तो मुआज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो यह है कि मैं अंदर शॉपर लेने गया था, कुछ सामान डालना था। और दूसरी बात यह है कि अभी मैं जा रहा हूँ वाले साहब के पास स्कूल में, क्योंकि फटीक आई। तो फटीकें बहुत होती हैं यार आपके भाई की, कभी किसी ने सीरियस नहीं लिया। तो मुआज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, स्कूल आने के बाद वालिद मोहतरम ने हमें 2 फटीकों से नवाजा। पहली कि सिलेंडर खोलना है, फिर उसे भरवा के लाना है, और दूसरी कि उसी सिलेंडर की सेल लेके आनी है। क्या बोला तूने? उसी सिलेंडर की सेल लेके आनी है। सिलेंडर की सेल नहीं विजाहत भाई, गीज़र के सेल, गीज़र के। तो अभी हम पहली फटीक करने लगे हैं, दूसरी जब करेंगे तो आपको बताएंगे क्या सीन्स हैं और क्या नहीं। तो मैं इस बारे में गलत था कि वालिद मोहतरम ने मुझे 2 फटीकों से नवाजा, क्योंकि वालिद मोहतरम ने मुझे 3 फटीकों से नवाजा। पहली फटीक के सिलेंडर में गैस भरवानी है, दूसरी फटीक के क्या ना कहते हैं उसे, गीज़र के सेल लेके आने हैं, वो भी छप्पड़ बाज़ार से, और तीसरी फटीक के उर्दू बाज़ार जाना है, वहाँ से कुछ किताबें लानी है। बाबा जी वेले। अभी जेब में हाथ डाला कि हैंड्स फ्री निकाल के कान में लगा लूँ, तो ये निकल आई। गैस करें ये क्या है? जी हाँ, सौदे वाली पर्ची, जो कि अभी तक हमने अंकल तौक़ीर को नहीं दी, और जब हमारी अम्मा को ये पता चलेगा ना, ये ज़रूरी है प्यारे। ये स्टेडियम है, और स्टेडियम देख के मुझे याद आया कि मुइज़ भाई ने मुझे मैच की दावत दी थी, और मैंने कहा कि मैं फटीकों पे हूँ, तो चेक कर जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब कोई पता भी नहीं होता ना। अस्सलाम वालेकुम। कौन तकदा पे अभी तुसी किदे हो जी? अच्छा अच्छा, वो ग्रीन हो पाई भी है, ऑरेंज कोटी। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, कैसी है? एक मिनट बंदे नबी। अस्सलाम वालेकुम सर, दीदार करवाए ना, ऐसे नहीं करते यार, आप लड़कियों को उतारो नीचे से। ये हमारे नज़ाकत भाई है, बहुत ही अच्छे हैं, बट शर्माते बहुत हैं। इधर आए ना सर, इधर आए ना यार, ये बहुत शर्माते हो, बहुत शर्माते हैं। ओ मेरे अल्लाह, आज शहबाज साहब फॉर्म में आए हुए हैं। मुइज़ भाई अल्लाह हाफिज़, खेलो।
सिलेंडर हमने दे दिया है, अगली फटीक की तरफ हम चलते हैं। म्यूज़िक ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि व्लॉग भी ख़त्म कर दिया जाए, तो सेम म्यूज़िक दोबारा से लगाएंगे क्योंकि फ़िलहाल हम दूसरी फटीक पे हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बात यह है कि हम बहुत फटीकियाती किस्म के इंसान हैं। मतलब कि हम अपनी फटीक के तहत वसीम भाई के पास गए कि वसीम भाई हमें कुछ किताबें दे दें, तो वसीम भाई ने आगे से हमें कुछ सामान दे दिया कि जाते जाते ये फुप्पो के घर पकड़ा देना। तो अब पहले वो सामान पकड़ाने हम फुप्पो के घर जा रहे हैं। पता मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे मामलात होते हैं। मतलब मैं गया था फटीक पे और वहाँ से एक और फटीक पड़ गई। लोग का नाम क्या रखेंगे? अल्लाह जाने। तो अभी हम अपनी पहली फटीक की तरफ रवाना हैं। मतलब अभी रास्ते से सिलेंडर उठाना है और ये सब चीज़ें लेके सकूल जाना है, सुकून के साथ। हम सिलेंडर लेने के लिए आए हैं और वो भैया जी ही इधर नहीं है। तो ये हमारा सिलेंडर है। भाई साहब ने बोला कि सामने अंकल को पैसे दे दें और सिलेंडर उठा लें। तो देखो, छोटी सी मिनी फटीक आई है कि घर जाते जाते हम बटर लेके जाते हैं। अब ये इतना मसला नहीं है क्योंकि रास्ते से ही पकड़ लें। अच्छा, तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अभी हम घर पहुँचे हैं, फटीके करके आए हैं और हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। हम काफ़ी थके थके महसूस कर रहे हैं। हालांकि फटीके इतनी ज़्यादा नहीं की थी, मगर अभी घर पहुँचे नहीं है कि वालिदा माजिदा ने बोला कि पुत्र मैं बना रही हूँ गजरेला, तो खोया शोया खोया भी होता है ना, खोया बोला है, मेवा और कुछ चीज़ें बहुत सी बोली है, वो हमें लेके आनी है। तो ऑन अनदर फटीक बाबा जी। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि हमारी फटीकें तो नहीं मुक सकती, मगर ये व्लॉग मुकाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी से जल्दी व्लॉग डालूँ, मतलब कंसिस्टेंसी इख्तियार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन फटीकों के दरमियान तो वो बहुत ही ज़्यादा औखी है, मगर आपकी दुआओं से इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस करीब को दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।